रोल्स रॉयल्स दुनिया की सबसे शानदार कार बनाती है और दुनिया के सबसे अमीर लोग रोल्स रॉयल्स के मालिक होने का सपना देखते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस शानदार रोल्स रॉयल्स की शुरुआत एक ऐसे लड़के ने की थी जिसका पूरा बचपन गरीबी में बाल मजदूरी करते हुए बीता। कहानी 1863 से शुरू होती है। हेनरी रोल्स का जन्म इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में हुआ। जब रॉयल्स सिर्फ 4 साल के थे तब उनके पिता का कारोबार बर्बाद हो गया। उनका पूरा परिवार सड़क पर आ गया। लेकिन यह तो बस समस्याओं की शुरुआत थी। 9 साल की उम्र में रॉयल्स ने अपने पिता को हमेशा के लिए खो दिया, जिसकी वजह से उनकी मां को नौकरानियों का काम करना पड़ा और रॉयल्स ने अखबार बांटना शुरू कर दिया। अब तक रॉयल्स का भविष्य अंधकार से भरा हुआ था, लेकिन 14 साल की उम्र में उनके जीवन में एक अहम मोड़ आया। उनकी एक मौसी ने हेनरी में संभावनाएं देखी। वह ग्रेट रेलवे कंपनी में चली गई। वह रॉयल्स के साथ प्रशिक्षक के तौर पर जुड़ गई। अगले 3 सालों में रॉयल्स ने दिन रात काम किया। उन्होंने दर्जनें किताबें पढ़ी और एक फैक्ट्री में काम किया। उन्होंने गणित और सबसे महत्वपूर्ण बात इलेक्ट्रॉनिक्स सीखी। 17 साल की उम्र में वह पूरी तरह से सक्षम मैकेनिक बन गए। 21 साल की उम्र में वह मैक्सिमम वेस्टर्न नामक कंपनी में इंजीनियर के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन वित्तीय कठिनाइयों के कारण यह कंपनी बंद होने वाली थी। रॉयल्स के पास कई अन्य कंपनियों में नौकरी करने का विकल्प था, लेकिन उन्होंने अपनी खुद की इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कंपनी खोलने का फैसला किया। उन्होंने अपनी 20 पाउंड की बचत का इस्तेमाल किया और मैनचेस्टर में एक छोटा सा ऑफिस स्पेस शुरू किया। FH रॉयल्स एंड कंपनी। उन्होंने अपने दोस्त अर्नेस्ट क्लेरमोंट को भागीदार के रूप में शामिल किया। शुरू में रॉयल्स ने जीवित रहने के लिए जो कुछ भी कर सकता था किया, जैसे सिलाई मशीन, इलेक्ट्रॉनिक्स फिटिंग इत्यादि की मरम्मत करना। लेकिन रॉयल्स ने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक्स फिटिंग और लाइटिंग की मांग बढ़ रही है, इसलिए उन्होंने आर्क लैम्प, बल्ब होल्डर और इलेक्ट्रॉनिक डोरबेल का निर्माण शुरू किया। इससे कंपनी की किस्मत बदल गई। 1900 तक कंपनी की बिक्री 20,000 पाउंड को पार कर गई। 38 साल की उम्र में रॉयल्स का परिवार पारिवारिक अवकाश पैकेज के लिए एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाने की योजना बना रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर कहानी में एक मोड़ आता है। 1901 में जर्मन और अमेरिकन कंपनी ने ब्रिटिश इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में प्रवेश किया। प्रतिस्पर्धा बढ़ गई और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की कीमतें गिर गई। रॉयल्स का व्यवसाय चौपट होने लगा। व्यवसाय के विफल होने के साथ ही रॉयल्स का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। जब रॉयल्स ने डॉक्टर से सलाह ली तो उसे एक साधारण सी सलाह मिली। रॉयल्स को ठीक होने के लिए ताज़ी हवा की ज़रूरत थी। उसे एक कार खरीदने की सलाह दी गई ताकि वह बिना किसी तनाव के यात्रा कर सके। रॉयल्स ने ठीक होने के लिए छुट्टी ली। उसने डेकोविल नामक एक फ्रांसीसी निर्मित कार खरीदी। यह कार बहुत शोर करती थी, ब्रेक अप्रभावी थे और ज़्यादा गर्म होने की समस्या थी, इसलिए उन्होंने छोटे मोटे बदलाव करने का फैसला किया। लेकिन उसने कार को फिर से डिज़ाइन किया। यह फिर से डिज़ाइन की गई कार मूल डेकोविल कार से बेहतर थी। इससे रॉयल्स को अपनी कार बनाने का आत्मविश्वास मिला। वह कार का व्यवसाय भी शुरू कर सकता था। इसने एक टीम बनाई और अपनी नई कार को डिज़ाइन करना शुरू किया। उसे कास्टिंग के लिए एक वर्कशॉप में भेजा गया। आखिरकार रॉयल्स की 10 हॉर्स पावर्स और 2 सिलेंडर वाली कार ने आकार लेना शुरू कर दिया। शांति, हल्कापन, स्थायित्व और विश्वसनीयता के मामले में यह कार बेहतर थी। 1 अप्रैल 1904 को इसका प्रशिक्षण सड़क पर किया गया। अपने पहले प्रशिक्षण में यह कार बिना किसी समस्या के 50 किलोमीटर तक की दूरी तय की। रॉयल्स ने उसी मॉडल की 2 कारें और बनाई, उनका प्रशिक्षण किया और उनमें सुधार किया। उन्होंने विश्व स्तरीय कार बनाई, लेकिन वे इन कारों को दुनिया को देने में सक्षम नहीं थे। यह कहानी के दूसरे नायक चार्ल्स रॉयल्स की एंट्री है। रॉयल्स एक प्रदर्शनी में अपनी कार को पेश कर रहे थे। चार्ल्स रॉयल्स ने इन कारों को देखा। चार्ल्स रॉयल्स का एक भावुक मोटर चालक थे। वह बेहतरीन गुणवत्ता वाली कारों का सफल व्यापार कर रहे थे। रॉयल्स पहले से ही एक लग्जरी ब्रिटिश कार निर्माता की तलाश कर रहा था, इसलिए वह रॉयल्स से मिला और कारों को करीब से देखा। वह रॉयल्स से प्रभावित हुआ। उसने अपने बिजनेस पार्टनर से कहा कि उसे दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियर मिल गया। चार्ल्स रॉयल्स और हेनरी रॉयल्स इन कारों को बेचने के लिए एक असंयुक्त उद्यम शुरू करने पर सहमत हुए। कार का नाम रोल्स रॉयल्स होने वाला था। मार्च 1906 में रोल्स रॉयल्स लिमिटेड का आधिकारिक तौर पर स्थापना की गई। 4 रोल्स रॉयल्स 10, 15, 20 और 30 हॉर्स पावर्स वाले मॉडल सप्लाई किए जाने थे। रोल्स रॉयल्स का मानना था कि कार को मार्केट करने का सबसे अच्छा तरीका रेसिंग टूर्नामेंट में भाग लेना था, इसलिए रोल्स रॉयल्स ने ऑयल ऑफ मैन और टूरिस्ट ट्रॉफी जैसी प्रतिष्ठा टूर्नामेंट में भाग लिया। रोल्स रॉयल्स ने रोल्स रॉयल्स कारों का इस्तेमाल करके उन रेसों को जीता। रोल्स रॉयल्स
ने इन कारों के साथ कई नई स्पीड रिकॉर्ड भी बनाए। रोल्स रॉयल्स पहले से ही एक बेहतरीन कार कंपनी के रूप में स्थापित थी, लेकिन उनकी सबसे सफल कार अभी आनी बाकी थी। 1906 के अंत में रोल्स रॉयल्स ने 40 और 50 हॉर्स पावर और 6 सिलेंडर वाला एक मॉडल लॉन्च किया। इसका बॉडी कलर सिल्वर था। यह बेहद स्मूथ और स्टाइली था, बिल्कुल इसलिए इसका नाम सिल्वर घोस्ट रखा गया। कार को मार्केट करने के लिए रोल्स रॉयल्स ने 24,000 किलोमीटर की एक्यूरेसी टेस्ट योजना बनाई। सिल्वर घोस्ट को 2.5 मंथ तक रविवार को चलाया गया। इससे दिन रात लगातार चलाया गया और कवर की गई दूरी 24,000 किलोमीटर थी। सिल्वर घोस्ट ने बिना किसी परेशानी के यह टेस्ट पास कर लिया। रोल्स रॉयल्स ने कई प्रदर्शन भी आयोजित किए, जिसमें उन्होंने सिल्वर घोस्ट को व्हील्स पर टेस्ट करवाया। इस टेस्ट में उन्होंने कार के बोनेट पर एक सिक्का संतुलित किया और उसने बिना गिराए चलाया गया, जिससे साबित हुआ कि यह कार बेहतर स्मूथ है। इन रणनीतियों के कारण रोल्स रॉयल्स मार्केट की सबसे अच्छी कार बन गई और यहीं से रोल्स रॉयल्स ने एक नया मोड़ लिया। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।